जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। बच्चे चाहे किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, कॉलेज के छात्र हों या स्कूल के छात्र हों या बाद में भी काम करने वाले, सब लोग अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं और नए नए तरीके ढूंढते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाई किया जाए। खैर, मैं कोई पढ़ाई के तरीके नहीं बताने वाली हूं, पर आज कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको बताऊंगी 5, जिसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम रेवोल्यूशनाइज हो सकता है। क्या है ये तरीके, इनसे क्या बेनिफिट होने वाले हैं और कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं, इसको जानने के लिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर सबके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आज तक भी कितने लोग मेमोरी, मतलब जिसको जितना अच्छा याद है उसको इंटेलिजेंट मानते हैं। देन गॉन आर दोज डेज, क्योंकि जितनी मेमोरी हमारे पास है उससे ज्यादा तो हमारे छोटे डिवाइस मोबाइल के पास है। 600 GB मेमोरी एंड वी कैन नॉट बीट दैट मोबाइल। सो सिंपल सा तरीका है कि मेमोराइजेशन इज नॉट इंटेलिजेंस एट ऑल। तो फिर इंटेलिजेंस का क्या पैमाना होगा? देखिए, हमें मूव करना होगा फ्रॉम मेमोरी टू पर्सपेक्टिव बिल्डिंग। हमारे बच्चों को हम इतनी सारी, मतलब लर्निंग शुड बी जॉयफुल, ताकि वो अपने पर्सपेक्टिव को बिल्ड कर पाए। हाँ, जब हम आज़ाद होते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, 60 और 70 के दशक में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त हमारे देश की लिटरेसी मात्र 7% थी और उस वक्त सबसे बड़ी जद्दोजहद और आवश्यकता इसी बात की थी कि हम साक्षर हो जाएं, लिटरेट हो जाएं। महिलाएं और पुरुष दोनों कम से कम अपना नाम तो लिख लें, और उसी लिए बैठाकर, रटकर, लिखकर, बोल बोल कर, घूम घूम कर, कैसे न कैसे करके मेमोरी और रिटेंशन को बढ़ाया गया। उस वक्त एक और भी चीज था कि whosoever is obedient is good student। देखिए, ओबीडियंस का भी अपना तरीका है, राइट? अब हम वही चीज एक्सपेक्ट करें, शायद वो जमाना नहीं है। वी आर इन द 21st सेंचुरी। यहां पर मंडेन टास्क के लिए और खाली मेमोरी को रिटेंशन करने के लिए दिमाग नहीं बना है। वी हैव टू ओपन आवर माइंड फॉर जॉयफुल लर्निंग और हर वक्त एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए। मेरा दूसरा पॉइंट और दूसरी चीज आपको सजेशन करने के लिए ये होगी दैट क्रिएट एजुकेशन फॉर डिफरेंट नीड्स। देखिए, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, लगभग 150 करोड़ की जनता, और इसमें लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। सम पीपल कम फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, सम कम फ्रॉम मिडिल क्लास, और कुछ लोगों की नीड्स केवल अपना पेट भरने के लिए लेकर है। तो अपर मिडिल क्लास की नीड्स बिल्कुल अलग, और मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर जॉब्स और सेटलिंग डाउन को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि जो उससे ज्यादा नीचे तबके के लोग हैं उनको पेट भरना उनके लिए कितना जरूरी है। तो पढ़ाई भी हर तरह के लोगों के लिए हर तरह के लेवल पर आना जरूरी है। एक खास बात, हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा, मतलब 24 बिलियन, 24 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में चला जाता है। इसका मतलब बहुत सारे लोग अपने देश में रहकर पढ़ने कर खुश नहीं है, वो बाहर जाना चाहते हैं, राइट? सो वी हैव टू क्रिएट एजुकेशन फॉर डिफरेंट नीड्स। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, क्लासरूम के अंदर भी अलग अलग लर्नर्स की नीड है। मैंने पहले अपने एक वीडियो में लर्नर नीड्स के ऊपर कहा था, मैं आई बटन पर उसको लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और फिर हम लर्नर नीड्स के ऊपर बात कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन और वी क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तीसरा रेवोल्यूशनाइज करने का एक तरीका हो सकता है बिल्ड इंक्वायरी इन एजुकेशन। माने हमारे तो जो इष्ट देवता और भगवान है ना, यहां तक कि जब शिव जी पार्वती से बातचीत कर रहे थे तो पार्वती जी के भी बहुत सारे सवाल हैं, और हम तो अपने भगवान को कहते हैं आप महान, आप हमारे इष्ट देवता हैं, पर मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे जो हम पूछना चाहेंगे। सो वी मतलब बेसिकली हमारा ना बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हम सवाल पूछने देना चाहते हैं। लेकिन जितने सवाल आज क्लासरूम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए, नॉट फॉर अ डाउट बट फॉर क्वेरी, फॉर इंक्वायरी। और जैसे जैसे ये प्रश्न बढ़ेंगे, शायद हमारा थॉट प्रोसेस बढ़ता जाएगा। मैं तो हमेशा कहती हूं दैट थिंकिंग क्लास इज द बेस्ट क्लास। जो सोच सकता है, जिसको मालूम होगा कि हमें आगे जाकर क्या करना है। मेरा चौथा तरीका रेवोल्यूशनाइज करने का होगा, बच्चों के लिए हमें रोल मॉडल बनना है। वी हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर चिल्ड्रन। माने कि हम कैसे बात करते हैं, हमारा क्या बिहेवियर है। हम बच्चों को जबरदस्ती ये बोलें कि ये करो, वो रॉन्ग है। उनको देखकर लगना चाहिए, अरे क्या आदमी है, क्या पर्सोना है, और इसको हम मुझे फॉलो करना जरूर चाहिए। सो वी हैव टू बी रोल मॉडल्स एंड वी हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स। नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम सम अदर प्लैनेट टू टीच एंड सेट स्टैंडर्ड्स। मेरा 5वां तरीका एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए होगा
ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस मुद्दे पर तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी। एनिमल किंगडम के अंदर कितने सारे जानवर हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे पास दिमाग है, हमारे पास भाषा है। भाषा तो खैर उनके पास भी है, पर हमने उसको शब्द दे दिया, हमने उसको एक्सप्लेन करने के तरीके दे दिए। टाइगर्स को जब आप शेरों को देखते हैं तो कोई कहता है कि ये अच्छा टाइगर है या ये बुरा टाइगर है। टाइगर चाहे जो भी हो उससे डर लगता है क्योंकि उसकी फितरत ऐसी है। जब आप किसी क्रोकोडाइल को देखते हैं तो कोई कहता है कि मतलब, अब आप ह्यूमन बीइंग को देखिए, हम हर ह्यूमन बीइंग को देखकर, हर एक की शक्ल को देखकर एक पहचान बना लेते हैं कि इस आदमी के अंदर क्या चल रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, in the educational institutes, be it schools, be it higher education, we have to start teaching humanity, we have to start teaching values, we have to start teaching a lot of skills. देखिए आज हमने अपने वीडियो में ये बात करी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम पढ़ाई के सिस्टम को या एजुकेशन सिस्टम को 21st सेंचुरी नीड को ध्यान में रखते हुए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान है ना, मैं हमेशा क्या कहती हूँ, दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए